हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं अपने दूसरे व्लॉग में आप लोग से बातें करने जा रहे हैं कि जीवन क्या है। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि संघर्षों का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन हमें अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए और खुद के ऊपर जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं, वो पूरी दुनिया के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम गैरों के ऊपर कितना भरोसा करेंगे, हमें दूसरों को ऊपर नहीं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। हम भी कुछ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, क्योंकि कर्म ही जीवन है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है, कर्मेणाधिकारस्ते, कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है, कर्म को ही प्रथम वरीयता दी गई है। इसलिए हर इंसान को कर्म और धर्म के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज इंसान दुखी क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्यों है? सबसे पहले तो वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज़ीरो हो चुका है, और उसका मेन के कारण क्या है? पश्चिमी कल्चर की वजह से आज इंसान का माइंड जो है, जो हमारे माइंड का डेवलप होना था, वो नहीं हो पाया है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि जिस समय हमें अपने दिमाग को सही अपने विकास में लगाना था, उस समय हम अपने समय को, अपने टाइम को वेस्ट किए, इंजॉय एंटरटेनमेंट में लगाए। जिस समय हमें काबिल बनना था, उस समय हम काबिल बनने का प्रयास नहीं किए। क्योंकि आज का समय देखो, कोई भी सक्सेस इंसान है, उसी को दुनिया सलाम करती है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप रास्ते के पत्थर के समान हो, इसलिए आदमी उसी को चमत्कार को ही नमस्कार करती है। इसलिए अगर आप को ये पता है कि हर कामयाब व्यक्ति का सम्मान होता है, तो हम कामयाब क्यों न बने? अगर कामयाबी ही सम्मान दिलाती है, पैसे और कामयाबी से ही आपको समाज में सम्मान और सब चीज़ मिलता है, तो उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। क्योंकि हमें बेकार में इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा? कोई भी इंसान आपकी वैल्यू तब करेगा जब आप खुद इतने काबिल बनो, इतने सक्षम बनो, और अपने अंदर के सभी अवगुणों को दूर करके एक अच्छे इंसान। देखो, कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब तो बहुत लोग आज हो गए हैं समाज में, लेकिन कामयाब होने के बाद आपका नेचर कैसा है, ये भी मायने रखता है। सबसे पहले कामयाबी के साथ आपका बिहेवियर, आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। समाज आपकी कामयाबी के साथ आपका नेचर भी देखेगा, इसलिए नेचर को भी आप बैलेंस बना के रखिए। हमें अपनी मर्यादा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना है। काम करना कोई बुरा नहीं है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको काम करना है, लेकिन अपनी मर्यादा और संस्कृति के दायरे में रहकर हमें आगे बढ़ना है। और हमें दूसरों की बुराई और चुगली और जितने भी बुरे काम हैं, क्योंकि जब तक हम दूसरे को नीचे दिखाने के बारे में सोचते रहेंगे, हम कभी अपना डेवलप कर ही नहीं सकते। कोई भी डेवलपमेंट इंसान या कामयाब इंसान, वो दूसरों के पीछे कभी पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे दुनिया से कुछ नहीं, वो जो कुछ भी होता है वो सब पीछे छोड़ देता है। कामयाब इंसान की निशानी है कि वो सारा टाइम, सारा सब चीज़ केवल अपने विकास, अपने सक्सेस के पीछे लगाता है। क्योंकि उसे मालूम है कि जो समय हम दूसरों के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी नाकामयाबी की तरफ हमें ढकेल सकती है, हमारी नाकामयाबी का कारण बन सकता है। इसलिए जो समय हम दूसरों के अंदर बुराइयां खोजने में, या दूसरों का चुगली प्रपंच करने में, या गलत काम करने में लगाते हैं, वो समय हम अपने खुद के ऊपर जो है, अपने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं और खुद का विकास करें। और
हमें जितना हो सके, हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे, अगर आप भागवत उठा के देख लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको गीता से मिल जाएगा। गीता हो गई, भागवत हो गया, आप उठाओ, किसी से भी आपको मोटिवेशन नहीं लेना है। आप सबसे बड़े मोटिवेटर आप अपने खुद के हो। जब आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों और उलझनों और दिक्कतों के ऊपर मंथन करोगे, विचार करोगे कि हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, उस समय आप हमने क्या गलतियाँ की, हमारी किन गलतियों की वजह से हमारा क्या क्या हुआ, क्या क्या हमारे साथ हुआ। जब आप खुद के ऊपर मंथन करने लगोगे, हम दूसरों की कमियाँ, दूसरों की बुराइयाँ सब छोड़ कर अगर खुद के ऊपर मंथन करने लगे, तो उस समय हम एक अच्छे अपना खुद का निर्माण हम खुद कर सकते हैं। और अगर हम वही चीज़ दूसरों में खोजने लगते हैं कि दूसरों के अंदर बुराइयाँ, कमियाँ, दूसरा क्या कर रहा है, हमें दूसरों से मतलब नहीं है, खुद से मतलब है, हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद का अपने माइंड का, अपने करियर का कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपना खुद का विकास क्या कर रहे हैं। हमें किसी से मोटिवेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद के मोटिवेशनल खुद हैं। हमें किसी से भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान सबसे बड़ा मोटिवेशनल खुद का होता है। खुद अपनी गलतियों से सीखो कि हमने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की, जिन गलतियों की वजह से आज हमारे समाज में हम लोग बुज़ुर्गों की बात नहीं मानते। हमें अपने माता पिता या बुज़ुर्गों, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी बातें बुरी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जो बताते हैं जीवन में, उन्होंने वो गलतियाँ कर चुके हैं, इसीलिए वो गलतियों से सीखे हैं कि ये गलतियाँ जीवन में नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो हमें रोकते हैं कि हम लोग जो गलतियाँ कर लिए, बेटा आप लोग गलती मत करो। इसीलिए बुज़ुर्गों की बात मानना ज़रूरी क्यों होता है? बुज़ुर्गों के पास डिग्री भले ना हो, लेकिन जीवन का एक्सपीरियंस हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अपने माता पिता और बुज़ुर्गों से, क्योंकि जीवन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला है, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है जीवन का, कि जीवन में क्या क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से, गलतियाँ करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए वो हमें रोकते हैं। अभी हम लोग क्या, आज की युवा पीढ़ी क्या है, हम उन्हीं को, अपना तो सुधरे नहीं आए हैं हमको ज्ञान देने। अरे पहले ये सोचो कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने जो उम्र में गलतियाँ की, आज हमें तभी रोक रहे हैं कि बेटा जो गलतियाँ मैंने की आप मत करना, क्योंकि आप वही गलतियाँ आप भी दोहरा रहे हो। आप मुझ में और तुम में अंतर क्या है? अगर चलो माना कि तुम अगर बिगड़े हुए थे और मैं भी बिगड़ गया, तो हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है? इसलिए मैं बिगड़ा था तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो ना बिगड़ो, तुम एक काबिल और अच्छे इंसान बन जाओ, तुम समाज में एक अच्छे इंसान की छवि बनाकर सामने आओ, समाज कह सके कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा, बहुत कामयाब, बहुत सुशील है। इसलिए समाज में अपना व्यक्तित्व कैसा प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे आचरण और व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। पैसा भी कमाओ, पैसे के साथ आपका बिहेवियर, आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल आप सक्सेस ही कर लो, सक्सेस के साथ साथ आपके आचरण और व्यवहार भी अच्छे होने चाहिए, तब आपको समान समाज में, क्योंकि देखो समाज में कितने ही ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने आसमान की बुलंदियां छुई हैं, लेकिन उनकी बर्बादी एक कुछ ना कुछ उनके कमी के कारण उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता था। तो इसलिए हमें अपने कमियों पे ध्यान खुद देना है कि ऐसी कोई कमी हम ना करें जिससे हमारा करियर, हमारा भविष्य डूब जाए, अंधकारमय हो जाए। हमें अपने करियर, अपने ऊपर खुद काम करना है, और हमें दूसरों की कही सुनी बातों पे ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि आजकल इंसान अपनी खुशियों से नहीं, अपनी तकलीफ़ों से नहीं, दूसरी की खुशियों से जलता है। हर इंसान, कोई इंसान किसी का भला कभी कर ही नहीं सकता। हम अपना भला खुद कर सकते हैं, हमारा भला हम खुद सोच सकते हैं। समाज में हर इंसान, आज के समय में हर इंसान एक दूसरे से जलते हैं, कोई किसी को पसंद करता ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत है। इसलिए इस तरह के समाज में मनोवृत्ति रखने वाले मनुष्यों में
आप ये सोचो कि कोई हमारा भला कर देगा। देखो, आपकी कमियों को जो बता के आपको सही मार्ग पे ले जाए, आपका सच्चा हितैषी वही है। आपको भले बुरा लगेगा कि ये हमारी कमियों को बताता है, जो आपकी कमियों को बताकर आपको निर्मल कर दे, आपके बुरे संस्कारों को, बुरे आचरण व्यवहार को आपके अंदर से निकाल के दूर कर सके, वही एक अच्छा इंसान है, वही आपका परम मित्र और परम हितैषी है। आज के समय में कैसे मित्र हैं जो आपको गलत कामों में इन्वॉल्व कराते हैं, आपको गलत गलत आचरण सिखाते हैं, गलत गलत काम सिखाते हैं, उसमें आपका सपोर्ट करते हैं, वो आपके कैसे सच्चे मित्र हैं? वो तो आपको विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, जो आपकी बर्बादी का कारण बना रहे हैं। समाज में हंसी का पात्र आपको मजाक बना के रख देंगे। लेकिन आजकल के लोगों पर ऐसी अंधी परत पड़ी है कि जो आपको बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, बुराई की तरफ ढकेल रहा है, वही आपको अच्छा लगता है, और जो आपको आपकी बुराइयों से दूर करने के लिए प्रयासरत है, वही आपको बुरे लगते हैं। क्योंकि आपको अच्छी राह पे नहीं चलना है, आपको निगेटिव चीज़ जल्दी, हर इंसान को निगेटिव चीज़ जल्दी आकर्षित करती है। पॉजिटिव एनर्जी आपको कभी भी अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाएगी। आपको देखो, कहीं भी कथा भागवत रामायण होता है तो कोई बहुत कम इंसान आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं अश्लील गाना, अश्लीलता, डांस बार या कोई अश्लीलता, जहाँ जितनी अश्लीलता होगी आज वो सबसे ज़्यादा आदमी पसंद करता है। क्योंकि इंसान की मानसिकता जो है, कहीं ना कहीं ये जो आज की अश्लील समाज, अश्लील फिल्में बन रही हैं, अश्लीलता इंटरनेट, सोशल मीडिया पे हर जगह अश्लीलता है, तो इंसान की मनोवृत्ति जो है गंदी हो चुकी है। जब वो धर्म से जुड़ेगा तो उसके अंदर की पाप और गलत भावनाएं जन्म नहीं लेंगी। उसके अंदर कोई भी बड़ा अगर कोई समझाएगा कि हाँ ये चीज़ करना सही है, तो वो मानेगा। और जो अहंकार और पाप आचरण, पाप के दलदल में घुस गया है, वो किसी की नहीं सुनेगा। क्योंकि पाप जो है विनाश का कारण होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जब इंसान को जाको प्रभु दारुण दग दीना, ओकर मत पहले हर लेना। जो भी आपके परम हितैषी होंगे वो आपको शत्रु लगेंगे, और जो शत्रु हैं वो आपको मित्र लगेंगे। यही परम सत्य है। क्योंकि जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसको मित्र शत्रु और शत्रु मित्र लगने लगते हैं। यही संसार का नियम है। वो अपने शत्रुओं से तो शत्रुओं को मित्र समझने लगता है, शत्रुओं से ही सारी जो भी सलाह होगी वो अपने शत्रुओं को ही समझेगा, और ये नहीं सोचता कि उसके शत्रु ही उसका विनाश का कारण बनेंगे, उसके समाज में हंसी का पात्र बना देंगे। लेकिन इंसान को ये नहीं समझ में आता, वो अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुनता है। जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे सही और गलत की पहचान ना हो, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जो दूसरों से ज्ञान लेता हो और दूसरे से, अरे पहले हम खुद को झांकें, खुद के अंदर हमारे ईश्वर परमात्मा का वास है। क्योंकि आप अंधकार में इतने डूबे हुए हो कि आपको ज्ञान का प्रकाश दिखता ही नहीं। आप अंधकार में रूपी सागर में वो भौरे हो जो अंधकार में डूब गए हो। आप कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो। इस कलयुग में कोई इस अंधकार रूपी पाप मुक्त जीवन से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाप का युग है। इसमें हर इंसान के सर पे पाप सवार है, कलयुग सवार है। तो वो सत्य के मार्ग को कैसे चुनेगा? वो भगवान की रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति भी उसे शत्रु लगेगा। अगर कोई भगवान का भक्त उसे सही मार्ग दिखाएगा तो वो सबसे बड़ा दुश्मन उसका वही लगेगा। उसे लगेगा कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुझे गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं और मुझे पार्टी इंजॉय और जो मेरे हिसाब का काम मुझे बता रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये नहीं, वो तुम्हारी बर्बादी के सबसे बड़े सहायक हैं। वो तुम्हें बर्बादी के उस अंधकार, उस घोर अंधकार में ले जा रहे हैं जहाँ से तुम्हें निकलना नामुमकिन है। तुम अपने विनाश का रास्ता खुद चुने हो। तुम क्या हो तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम अपने अस्तित्व को डुबो रहे हो, अपने
अपने खुद के अस्तित्व को डुबोकर अंधकार में डूबकर अपना विनाश कर रहे हो। और लास्ट में दोष देता है इंसान, ये गलत है वो गलत। कोई नहीं, तुम अपने विनाश का कारण खुद हो। हर इंसान अपने विनाश का कारण खुद होता है, कोई और नहीं होता है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दिख दीना, वो कर मत पहले हर लीना। भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने हमेशा, रामायण में भी तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि जिसको और हरि की कृपा और हरि का भजन करने वाला किसी को अगर मिला है या सत्संगी कोई आपको मिल गया है तो वो हरि की इच्छा है, क्योंकि वो आपको पापों से मुक्ति हो सकता है कराना चाहता है। क्योंकि हरि भक्त ऐसे नहीं मिलते और अच्छे लोगों का संग ऐसे नहीं मिलता। इसलिए सुधर जाओ, अभी समय है।